तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। यानी जो बच्चे इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं आज जो बिहार बोर्ड से, यानी जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं और जो इस बार यानी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम यानी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास यानी स्पेशल वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि जो अंतिम के 4 से 5 महीना बचा है इसमें किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, यानी किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका नंबर कम आ जाता है। लेकिन वही बच्चे जो पढ़ते भी हैं और थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, तो उन जो जितना पढ़े ना उससे ज़्यादा नंबर उनका आ जाता है। कैसे, चलिए जानते हैं। यानी आज की इस वीडियो में मात्र हम लोग 3 तरीक़ा से जानेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आपका कैसे आ जाए, ये थोड़ा सा जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और इसी तरीके से पढ़िएगा। पक्का है कि आपका नंबर जितना आप सोचे नहीं उतना भी नंबर आपका आ सकता है, अगर इस रूल को आप मतलब कि 3 गो रूल है, 3 रूल को आपको अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और इन तीनों तरीकों को हम जानते हैं ढंग से अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे पहला नियम दिया है बाबू, सिलेबस जल्दी खत्म करें। कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जितने भी किताब हैं और जितने भी किताब में पाठ हैं, उन सभी पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ साथ में जल्दी क्लियर करते रहो, चाहे जितना भी पढ़ाई हुआ हो और चाहे नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर बात करें, जितना भी आपके जितने भी किताब में जितने भी पाठ पढ़ाई हुए उन सभी पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जाओ। इस पर मत रहो कि बाबू आगे चलकर हम याद करेंगे, परीक्षा के टाइम में तो अच्छे से एकदम याद करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी पढ़ाई हो चुका है उन सभी के मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते जाओ, ठीक ना, चाहे जितना भी पढ़ाई हुआ है। क्योंकि बाबू अभी तो पढ़ाई होता होगा, ठीक ना, लास्ट के 12वां और ये थी जनवरी तक मतलब कि होने वाला है, ठीक ना। जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप जितना भी पढ़ाई हो चुका है उन सभी के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत अच्छा से। टाइम पे कभी मत छोड़ो कि आगे आके हम परीक्षा टाइम पे हम क्लियर करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए दूसरा नियम समझते हैं बाबू कि क्या कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो बाबू दूसरा नियम ये कहता है बाबू कि रिवीजन नोट्स बनाओ। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके सिलेबस में जितना भी किताब पढ़ाई हो चुका है उन सभी के बाबू एक नोट्स बनाओ, रिवीजन नोट्स, और वो भी शॉर्ट्स में। और शॉर्ट्स में कैसे बनता है चलिए समझते हैं। देखिए मान के चलिए बाबू, हर देखो एक चीज़ बताता हूँ कि बाबू जितने भी आपके किताब है, जितने मैट्रिक यानी 10वीं में किताब है, हर एक किताब को मात्र 1 पेज में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी रिवीजन नोट्स बनाना है, ठीक ना। कैसे बनाना है चलिए बताते हैं। मान के चलिए आपको एक क्या करना है, 20 पेज ले लेना है, ठीक ना। आप एक 20 पेज ले लिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि एक बीच में 2 पेज होता है, ठीक ना, होता है ना जी, हाँ बिल्कुल। और आपको एक किताब को मात्र एक ही पेज में हटाना है, ठीक ना। कैसे हटाना है चलिए समझते हैं। मान के चलिए याद करने वाला कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। मान के चलिए भौतिकी ले लेते हैं, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक ना। मान के चलिए आप भौतिकी ले लीजिए, ठीक ना, भौतिकी, ठीक ना। भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, तो फिजिक्स बोलते हैं। अब भौतिकी क्या करना है कि आपको भौतिकी किताब को मात्र 1 पेज में आपको हटाना है। कैसे, तो आपको मात्र क्या करना है कि आप लिखना है बाबू, यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है पाठ 1, और इसमें क्या करना है बाबू कि आपको एक पाठ में जितना भी टॉपिक है याद करने वाला, जितने भी याद करने वाला टॉपिक है, सिर्फ टॉपिक को नाम लिखना है, ठीक ना। टॉपिक के नाम लिखना है और वो भी शॉर्ट में, छोटा में। मान के चलिए भौतिकी में पहला पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। इसमें प्रकाश के बारे में देता है, यानी लाइट क्या है, ठीक ना, यानी प्रकाश क्या है इसके बारे में देता है, हर एक टॉपिक को समझा ना जी। तो आपको मान के चलिए अगर लिखना हो कि प्रकाश किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन लिखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो मात्र आपको लिखना है बाबू प्रकाश, ठीक ना, प्रकाश, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो लिखना है बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश क्या लिखना है बाबू, प्रकाश परावर्तन नियम, ठीक ना। इससे आपको क्या समझने को मिलता है कि जितने भी बाबू पाठ हैं उन सभी पाठ के एक एक पाठ को बाबू मतलब हर एक किताब के मात्र 1 बीच में हटाना है। कैसे हटाना है समझ आएगा ना जी, कि पहला पाठ में जितना भी याद करने वाला टॉपिक है, जितने भी याद करने वाला टॉपिक है उन सभी के टॉपिक को शॉर्ट में लिखना है। सिर्फ आपको पता चल जाए कि हाँ ये पार्ट 1 में ये टॉपिक है और हमको ये बताना। और इससे फायदा क्या होता है बाबू, तो आपको देख कर आपको पता चल जाए, 1 पेज में देख कर पता चल जाए कि कितना आपको याद है और कितना आपको याद
करना है, समझा ना? हाँ, याद करना है, ठीक ना? ऐसे ही आपको करना है। याद करने वाला कोई ऐसे ही सेम टू सेम करना है। और दिमाग में उठा के सर मैथ के कैसे करेंगे, तो आपको क्या मैथ को क्या करना है कि मैथ को फेयर अच्छे से करना है। फेयर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ के हर एक पार्ट को बाबू क्या करना है, हर एक पार्ट को बाबू कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको फॉर्मूला लिख लेना है। और मैथ में अधिकांश प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, हर एक पॉइंट को प्रैक्टिस वाइज करना है, समझा ना? हाँ, अच्छा से करना है। और पिछले वीडियो में बताया गया कि मैथ में कैसे तैयार वो आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक ना? तो समझ में आएगा कि बाबू रिवीजन नोट्स कैसे बनाना है, आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत जरूरी है। तीसरा और चौथा बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं तीसरा और चौथा क्या कहता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहे टॉपिक्स हो, उन सभी को बार बार रिवीजन करना है। यानी कि बाबू आपको पता है कि हर एक किताब में बाबू कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो उस पर आपको खास करके ध्यान रखना है, उसे गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक ना? क्योंकि उसे मतलब कि पूछने का, उसे एग्जाम में पूछने, परीक्षा में पूछने का अधिकांश चांस होता है, समझ ना? हाँ, बिल्कुल होता है। तो आपको समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है। इससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो हमको याद करना, ये फायदा बहुत ज़्यादा है, ठीक ना? समझ ना? हाँ, समझ में आपको अच्छा से आ गया है कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार खास करके उसी चैप्टर से पूछा जाता है, आप बहुत ज़्यादा पूछता है, उससे जल्दी से जल्दी खत्म करो और उसे बार बार प्रैक्टिस, बार बार आपको रिविजन करते रहना है, ठीक ना? चौथा नंबर क्या कहता है बाबू, चलिए समझते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है बाबू, चौथा नंबर क्या कहता है, चलिए समझते हैं। चौथा नंबर ये बोलता है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि आप क्या किए कि आप सिलेबस भी खत्म कर रहे हैं अच्छे से, जितना हो गया है उतना आप खत्म कर दिए हैं और कर भी रहे हैं। दूसरा कि आप रिवीजन भी कर रहे हैं, उससे बाद आप प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी कर रहे हैं। तीसरा बाबू आपको हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक को खत्म भी कर दिए हैं। तो चौथा क्या कहता है कि अब आप बाबू परीक्षा देने लायक हो गए हो, परीक्षा देने लायक हो गए हो। तो आपको बाबू क्या करना है कि नकली में क्या आपको थी जो टारगेट बोर्ड वाला जो किताब होता है, यानी कि सेट्स होता है, जो एग्जाम में पूछा गया है पिछले 5-7 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको परीक्षा देना है अपने आप घर पे, ठीक ना? आपको टाइम के साथ, वो भी टाइम के साथ। और आपको क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो भी पिछले 5-7 साल में पूछा गया है प्रश्न, उन सभी को क्या करना है, क्या वो प्रैक्टिस करना है, यानी कि बनाना है। और जो मैथ का हो चाहे याद करने वाला, खास करके याद करने वाला तो खास कर लेते वो तो याद हो ही जाता है, लेकिन खास करके आपको मैथ में ध्यान देना बाबू। मैथ से आपका नंबर बनेगा और नहीं तो बिगड़ेगा, समझा ना? हाँ, चलो एक चीज़ बता देना हूँ बाबू, मैट्रिक में चाहे इंटर में, मैट्रिक में कैसे नंबर उठता है, तो मैथ में और हिंदी में और संस्कृत से, इन 3 गो सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर आ गया है तो बाकी साइंस और सोशल में भी अच्छा से आ जाएगा, पक्का है, ठीक ना? समझा ना? हाँ, तो 3 गो हिंदी, संस्कृत और मैथ, इन सभी पर खास करके फोकस होना चाहिए, खास करके मैथ पर, ठीक है ना? समझा ना? हाँ, अच्छा से आ गया। तो जितने भी आप पढ़ लिए तो आप अपना घर पे परीक्षा की प्रैक्टिस करें, समझा ना? मांगे हम याद भी कर लिए हैं, सिलेबस भी खत्म कर लिए, याद भी कर लिए हैं, और जो मेन हो उससे भी अच्छा से याद कर लिए। तो अब क्या बचता है कि अब हम बाबू हम परीक्षा से दे कितना हमसे बन रहा है, समझा ना? तो आपको क्या करना है, पिछले 5-7 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया उन सभी को अच्छे से क्या करना, प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो। आज जो भी बन रहा है तो अच्छा है, जो बन रहा है उससे और ही बनाओ दबा के एकदम। आज जो नहीं बन रहा है उससे तो कैसे भी हमको करना है तो करना है, चाहे वो पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो फिर भी उसे याद कर लो, याद करना तो याद कर लो। और जो नहीं पढ़े हो वही बात है, ठीक ना? अब मैथ में खास करके वही करना है, क्या करना है बाबू, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन 4 रूल को बार बार आपको करना है, यानी कि आपको 4 रूल को अगले 4 से 5 महीने जो बचा है आपको करते रहना है टाइम के साथ। मेन चीज है इसमें टाइम और डेली टाइम के साथ, डेली टाइम के साथ, समझा ना? आपको ये करना ही होगा, क्योंकि एक दिन आप ढेर पढ़ लिया और दूसरा दिन या तीसरा दिन छोड़ दिए तो कहानी खत्म, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली की डेली करना है, डेली की डेली करना है। 4 से 5 महीने बचा बाबू, अच्छे से कर लोगे तो समझो कि आप हीरो जैसा लगोगे, आने लोगे तब गुंडा लोगे, समझा ना? हाँ, अच्छा से करना है ऐसा ही। तो आपको इन 4 रूल को करना है, टाइम और डेली के डेली करना है, और टाइम टेबल के साथ, समझा ना? टाइम टेबल के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ तेज बच्चे समझ में रहेंगे, हाँ सर ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही मैं कर रहा हूं, ठीक ना?
और आप नहीं करें तो आप भी ऐसे करिए, ठीक है ना। पक्का वादा है, चैलेंज है कि आपका नंबर बहुत ही बेस्ट नंबर आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप इन चारों नियम को फॉलो कर लिए तो, ठीक है ना। क्योंकि अब तेज बच्चे कुछ देख रहे हैं जो कि आपको समझ में उनको आ गया है कि हाँ सही, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, और आप भी यही बोले। अगर आप भी कर रहे हैं तो कमेंट बताइए हाँ सर मैं कर रहा हूँ, और नहीं कर रहे हैं तो आप करने पर लग जाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जिस भी मैं टॉपिक के बारे में बताता हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई चीज़ के बारे में ट्रिक से बताना हो, बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, जिससे कि मेरे सभी प्यारे दोस्तों को अच्छे से समझेंगे, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हाँ, एक चीज़ स्पेशल चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके लिए मैं मतलब कि क्लास 10th के जो मैथ की किताब है उनके लिए मैं पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज में मात्र 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिनसे सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपके पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।